बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फैसल गुमन आपकी खिदमत में नए वीलॉग के साथ हाजिर है। आपसे रिक्वेस्ट ये है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नाज़रीन, मईशत किसी भी मुल्क की जो है या इकॉनमी जो है किसी भी मुल्क की, वो उस मुल्क की रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है। हम देखते हैं कि पूरी दुनिया में जो है, जो तरक्की याफ्ता मुल्क हैं या तरक्की पज़ीर मुल्क हैं, वो अपनी इकॉनमी और मईशत के ऊपर जो है वो फ़ोकस करते हैं। अगर हम पाकिस्तान के हमसायों में देख लें तो आपको दुनिया की सेकंड बिगेस्ट इकोनॉमी जो है चाइना नज़र आती है, और टॉप 5-6 में जो इकोनॉमी फॉल करती है वो इंडिया नज़र आती है आपको। तो ये 2 मुल्क हमारे हमसाए मुल्क हैं जिनको जो है हम देखते हैं कि वो दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की कर रहे हैं और अपनी इकोनॉमीज़ के ऊपर फोकस कर रहे हैं और जितने इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं उस पे फोकस कर रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान में हम देखते हैं हर दौर में पाकिस्तान की मईशत को सर्टेन चैलेंजेस रहे और वो चैलेंजेस अभी भी हैं। लेकिन उन्हीं चैलेंजेस में हम देखते हैं कि कुछ इंडिकेटर्स समटाइम्स पॉजिटिव भी हो जाते हैं। जैसे आज के दिन में हम बात करते हैं कि आज के दिन में 2 डेवलपमेंट्स हैं। एक डेवलपमेंट ये है कि पाकिस्तान में जो है बैरूनी सरमायाकारी, जिसे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कहते हैं, मैं सादा लफ्ज़ों में बात करूँगा। ये चूँकि मईशत की जो इंडिकेटर्स होते हैं या मईशत की जो अंडरस्टैंडिंग है वो थोड़ी डिफ़िकल्ट होती है। तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जिसे हम बैरूनी सरमायाकारी कहते हैं, इस हवाले से कुछ अरसे से अच्छी जो हैं वो नहीं थे, अपना साइंस नहीं थे कि पाकिस्तान में जो हैं कंपनियाँ वो इन्वेस्टमेंट नहीं कर रही थीं। लेकिन ये जो माली साल जा रहा है, जो जुलाई 2023 से शुरू हुआ है और ये जून 2024 तक जाएगा, इसके पहले 5 माह की फिगर्स आई हैं जो कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने जारी की हैं, जिसमें कहा गया है कि इन 5 माह में 8.1% फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बढ़ी है, जो कि एक खुशगवार साइन है पाकिस्तान की मईशत के एक इंडिकेटर के तौर पे। तो जुलाई से लेके नवंबर तक 8.1% जो है वो हमारी जो है बैरूनी सरमायाकारी बढ़ी है, जो कि $656 मिलियन पे खड़ी है। ठीक है जी। अब इसमें जो है इसी 5 माह, जो अगर हम सन 2022 की बात कर लें, तो उसमें जो है ये 606 पे खड़ी थी। अब इसके अंदर जो है नवंबर के अंदर ये जो महीना गुजरा है, इसमें $131 मिलियन की जो है ना जी वो नेट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, जिसमें 12% इजाफा है। और अगर 2 माह का कंपैरिजन देख लें तो उसमें भी 5 माह में 7% जो है वो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में इजाफा है। अब इस फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के हवाले से चाइना टॉप पे है। चाइना, हालांकि चाइना की ओवरऑल इन्वेस्टमेंट में कमी आई है, लेकिन अगर हम कंपैरिजन करें तो चाइना की इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में ज़्यादा है, और दूसरे नंबर पे हांगकांग की इन्वेस्टमेंट है। इसमें हम देखते हैं कि जो इन्वेस्टमेंट है उसमें जो है सबसे पहले जो है एनर्जी पावर सेक्टर जो है उसके अंदर इन्वेस्टमेंट है टॉप पे, दूसरे नंबर पे ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन है, और तीसरे नंबर पे फाइनेंशियल बिजनेस सेक्टर है। और दूसरी जो डेवलपमेंट अगर हम देखते हैं पाकिस्तान में, वो ये हुई है कि हमारी जो तिजारत है, बरामदात और दरामदात के हवाले से जो पाकिस्तान का जो फॉरेन जिसे कहते हैं आप करंट अकाउंट जो है पाकिस्तान का, उसके अंदर भी थोड़ा सा रिलीफ आया है। यानी हमारी जो है पाकिस्तान के करंट अकाउंट जो डेफिसिट चल रहा था पिछले 4-5 माह से, उसमें पहली दफ़ा नवंबर में सरप्लस आया है। मतलब ये है कि पाकिस्तान की जो तिजारत है उसमें जो बरामदात हैं वो बढ़ी हैं, और जो दरामदात हैं वो कम हुई हैं, जिसकी वजह से हमारा जो करंट अकाउंट सरप्लस हुआ है। तो अब जो है ये 2 डेवलपमेंट्स हैं जिसमें हम कहते हैं कि थोड़ा-सा पाकिस्तान को साइ ऑफ रिलीफ मिला है। तो अब हम ये देखते हैं कि जो एक जून 2023 में स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल बनी, एसआईएफसी जिसे कहते हैं, जो शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर थे उस वक़्त, और वो काउंसिल बनाई गई जिसके अंदर जिसके मेंबर्स में चारों सूबों के चीफ मिनिस्टर्स हैं और हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर हैं उनके उस एसआईएफसी के अंदर। इसका मकसद ये था कि 5 सेक्टर्स में लोकल इन्वेस्टमेंट लाई जाए और बैरूनी इन्वेस्टमेंट लाई जाए। आपको पता है कि हमारे सिपा सलार जो हैं वो अमेरिका में इस वक़्त मौजूद हैं, और वहाँ पे वो अपनी डिफेंस रिलेटेड मीटिंग्स भी कर रहे हैं। लेकिन एसआईएफसी की प्रमोशन के हवाले से भी उनकी वहाँ पे वो पाकिस्तानी जो कम्युनिटी है, ख़ास तौर पे बिज़नेस कम्युनिटी, उनसे उनकी मीटिंग्स हुई।
उनको एड्रेस किया चीफ आर्मी स्टाफ ने और उन्होंने उनको कहा कि आप पाकिस्तान में आके इन्वेस्ट करें। अब ये जो इन्वेस्टमेंट लोकल इन्वेस्टमेंट है या बैरूनी सरमायाकारी है, ये ज़रूरी है पाकिस्तान में। अब अगर जितनी इन्वेस्टमेंट आएगी, यहाँ पे जितनी बड़ी-बड़ी कंपनियाँ आएँगी, वो अपने प्लांट्स लगाएँगी, उसके बाद यहाँ पे वहाँ पे प्रोडक्शन होगी, मैन्युफैक्चरिंग होगी और हमारी जो है एक बहुत बड़ी जो बेरोज़गारी जो इस वक़्त हमें नज़र आती है पाकिस्तान में बेरोज़गारों की लाइन लगी हुई है, उस बेरोज़गारी को काउंटर करने में मदद मिलेगी, पाकिस्तान में जो है वो पैसों का फ्लो आएगा। तो ये अगर तो हम देखते हैं कि जैसे 5 महीनों में हमारी जो है बैरूनी सरमायाकारी में इज़ाफ़ा हुआ है, तो ये एक गुड साइन है पाकिस्तान की मईशत के लिए, डिस्पाइट द फैक्ट कि हमें अभी बहुत सारे चैलेंजेस हैं, जिसमें हमारी इस वक़्त जो इन्फ्लेशन है जो चीज़ों का महँगा होना है, वो 41% पे पहुँच गया है, दैट इज़ क्वाइट शॉकिंग। फिर हम देखते हैं कि हमारी जो करेंसी है, पाकिस्तानी रुपी, वो बेहतर तो हुआ है, लेकिन देखें 331 से नीचे आया और अब इस वक़्त 282-83 पे स्टैंड कर रहा है। लेकिन इसके ऊपर भी कुछ रिपोर्ट्स ऐसी आ रही हैं कि अगले साल 2024 में जो है, इसमें फिर इज़ाफ़ा होने का खतरा है। आपको पता है कि अब आगे इलेक्शंस जो हैं वो आ गए हैं, 8 फरवरी को इलेक्शंस हैं और सुप्रीम कोर्ट ने जितनी रिट्स थी और एप्लीकेशंस थी इलेक्शन से पहले मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज़ की, वो सारी निपटा दी हैं और सुप्रीम कोर्ट ने ऑलमोस्ट दरवाजे बंद कर दिए हैं कि अब कोई ऑब्जेक्शन नहीं आएगा और इलेक्शंस होंगे, 8 फरवरी को होंगे और उस हवाले से सारी पार्टियां मैदान में उतर रही हैं। आपके सामने है, लॉयल्टीज़ भी चेंज हो रही हैं। कोई पॉलिटिशियन एक पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टी में जा रहा है और इवन यहाँ तक हुआ कि आज के दिन में जो है हमारे जो अपना वज़ीर दाखिला थे, जो है उन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी रिज़ाइन करके जो है अपना उन्होंने पीपल्स पार्टी ज्वाइन कर ली। तो अब ये एक मुल्क जो है बड़ी इम्पोर्टेंट जो है ना जी लैंडमार्क की तरफ जा रहा है। इलेक्शंस होंगे, इलेक्शंस जो है उससे पहले इस वक़्त जो निगरान हुकूमत है, वो भी मईशत को जो है और पाकिस्तान की जो इकॉनमी है उसके लिए कुछ थोड़ी बहुत जो हिलजुल हो सकती है वो कर रही है। लेकिन इसमें अब जो है हम देखेंगे कि 8 फरवरी के बाद जो है हमारी जो लॉन्ग टर्म मईशत की पॉलिसीज़ बनेंगी, इकोनॉमिक पॉलिसीज़ बनेंगी, उनके ऊपर जो है इन्हिसार होगा कि ये जो वक्ती हमें रिलीफ मिल जाता है, जैसे अब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बढ़ी है, फिर हमारी जो है करंट अकाउंट सरप्लस हो गया है, यानी हमारी जो है एक्सपोर्ट्स बढ़ी हैं, हमारी जो रेमिटेंसेस हैं, जो तरसीलात जो पाकिस्तानी पैसे भेजते हैं, वो भी स्टैटिक हैं, बेहतर हैं पिछले साल के मुकाबले में। इसी तरह हमारा जो पाकिस्तानी रुपी है, वो भी थोड़ा स्टेबल है। लेकिन इनके मुकाबले में बहुत सारे चैलेंजेस हैं हमें डेट पेमेंट्स का मसला है, IMF की तरफ से बहुत सारी जो हैं कंडीशंस हैं जिसको हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, जिसमें एनर्जी का टैरिफ है, जिसमें गैस का है, बिजली का टैरिफ है, जो कि इस वक्त लोगों की पहुंच से बाहर होता जा रहा है। फिर उसके बाद हमारे जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं, जो ज़खायर हैं हमारे, वो भी 12 अरब डॉलर पे खड़े हैं और उसमें भी ज़्यादातर वो पैसे हैं जो कुछ मुल्कों ने पाकिस्तान के पास पार्क करवाए हैं। तो हमें काफ़ी सारी जो चैलेंजेस हैं वो स्टिल अभी हमने फेस करने हैं। आपको पता है कि IMF ने पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक आउटलुक है उसको थोड़ा सा तो बेहतर किया है, यानी 2 से 2.5% जो है उसमें हमारी जो है इकोनॉमिक फोरकास्ट जो है वो फॉल कर रही है और 2024 में नए चैलेंजेस हैं। हम बहुत सारे इश्यूज जो हैं उनको हमने अभी हमारी जो आने वाली हुकूमत है उसको देखना है, जिसमें सबसे बड़ा जो चैलेंज है वो इन्फ्लेशन है, डेट सर्विसिंग है। फिर जो है अगर आपने पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट का कल्चर प्रमोट करना है, जिसमें लोकल इन्वेस्टर भी आएँ और बाहर के इन्वेस्टर भी आएँ और इन्वेस्टमेंट करें पाकिस्तान के अंदर, तो उसमें जो है पाकिस्तान को एक सिक्योर्ड एनवायरनमेंट भी देनी है। सिक्योरिटी के वाले से एक तरफ हम दहशतगर्दी की एक लहर से गुजर रहे हैं, तो इन चीज़ों को स्टेबल करना बेसिकली ज़रूरी है। नई आने वाली हुकूमत के लिए जो है मेरा एक मशवरा ये होगा, जो भी पार्टी गवर्नमेंट बनाती है, कि उसमें हम सिर्फ चाइना और इंडिया के मॉडल को फॉलो कर लें जो हमारे हमसाए हैं। उनको अगर हम फॉलो कर लें तो मतलब फिर होपफुली हम एक लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ बनाने की पोजीशन में भी आ जाएंगे और उनको इम्प्लीमेंट करने की पोजीशन में भी आ जाएंगे। पाकिस्तान की मईशत जो है उसको अब पाकिस्तानी अवाम स्टेबल होता देखना चाह रहे हैं।
वो पाकिस्तानी जो पाकिस्तान में तो हैं ही हैं, और जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं, जो अगर पाकिस्तान की तरक्की में अपना रोल जो है वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो है प्ले करना चाहते हैं, तो उसके लिए अब वो एक लॉन्ग टर्म और स्टेबल इकोनॉमिक पॉलिसीज़ की तरफ जो है वो जाना चाह रहे हैं, देखना चाह रहे हैं। हमारा अलमिया ये है कि हमारी एक पॉलिटिकल पार्टी आती है गवर्नमेंट में, तो वो पिछली पार्टी के जो अच्छे जो काम हैं उनको जो है वो अबंडन कर देती है। कुछ केसेस में हमने देखा कि जैसे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर में अगर कुछ अच्छे इनिशिएटिव्स थे तो उसको पीएमएलएन ने फॉलो किया, और पीएमएलएन के अगर कुछ अच्छे इनिशिएटिव्स थे तो उनको पीटीआई ने फॉलो किया, लेकिन होल हार्टेडली नहीं, हाफ हार्टेडली। तो अब जो है हमने ये भी देखना है कि जो इकोनॉमिक पॉलिसीज बने वो गवर्नमेंट चेंज होने पे जो है वो ख़त्म ना हो, उनको जो है पाकिस्तान की प्रोग्रेस के लिए जो है कंटिन्यू करवाना ज़रूरी है। तो हमें उम्मीद है कि जो है एसआईएफसी जिस मकसद के लिए बनी है उसके तहत जो है पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट आएगी, पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट आएगी तो पाकिस्तान में जॉब क्रिएशन होगी, तो जो है पाकिस्तान की जो यूथ है वो पाकिस्तान से बाहर जाना छोड़ देगी और पाकिस्तान के अंदर ही जो है अपने रोज़गार के सिलसिले चलाएगी। थैंक यू।